बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखवाना है और उस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर जिस तरह आपके सिलेबस में है कि यहाँ पर हाउ टू चेक द नंबर दैट इज इवन और ऑड। अच्छा, इसके लिए मैंने कोडिंग करवानी है और इस कोडिंग को जब आप कर लेते हैं तो वो आप एफ स्टेटमेंट की मदद से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोडिंग कर लूँ तो यहाँ पर मैं एक नंबर, एक कंटेनर ले रहा हूँ और उस कंटेनर में मैंने वैल्यू इंटीजर की सेव करवानी है और ये वैल्यू मैं यूज़र से इनपुट की शक्ल में ले लूँ और यहाँ पर मैं उससे कह दूँ कि एंटर यूर डिजायर नंबर। सही है, डिजायर नंबर वो एंटर कर लेगा। अच्छा, फिर इसी नंबर को मैंने चेक करवाना है कि एफ जो डिजायर नंबर है वो अगर आपके पास डिवाइडेबल है, 2 पर अगर वो डिवाइडेबल है और उसका जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो 0 अगर आ रहा हो तो फिर मैंने प्रिंट करवाना है उस नंबर को। किस तरह मैंने प्रिंट करवाना है? यू हैव एंटर इवन नंबर। सही ना? ये मैंने प्रिंट आउट करवाना है। वरना फिर मैंने एल्स करवाना है। एल्स करने के लिए आपने क्या करना है? यहां पर आपने एल्स अगर ये रिजल्ट ना हो तो फिर मुझे प्रिंट करके दे दें। किस तरह? वो आपने इस तरह करवाना है कि यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर। ये मुझे कंप्यूटर बता दें। अब इसको अगर मैं रन करवाना चाहता हूं तो यहां से आपसे वो पूछेगा कि एंटर यूर डिजायर नंबर, ये आपसे पूछा। और डिजायर नंबर में यहां पर अगर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 8 दे देता हूं तो आपको वो उसके बारे में यू हैव एंटर इवन नंबर आपको शो करके देगा। सर दिलो सर वर्करेशो है नोटिफिकेशन। हाँ, वर्करेशो है सर। अच्छा, अगर इसकी मैंने फॉर्मेट ज़रा थोड़ी बहुत चेंज करवानी है तो किस तरह? यानी यहाँ पर जो नंबर इंटर हो रहा है, यहाँ पर जो मैं यूज़र से नंबर ले रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पर भी शो किया करें कि 8 नंबर दैट यू हैव एंटर इज इवन आर ऑड। तो फिर मैंने क्या करना है? यहाँ पर आपने आना है और एक तो इसके साथ आपने डबल डॉट लगवाना है ताकि ये फॉर्मेट ज़रा अच्छा आ जाए। और यहां पर मैंने फॉर्मेट लेनी है और उस फॉर्मेट के लिए मैंने यहां पर इसको 0 वैल्यू मैंने असाइन करवानी है और यहां पर फिर मैंने आना है उसकी फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट लिख लें। सही है, फॉर्मेट जब आप लिख देते हैं और उसी नंबर को आप यहां पर फॉर्मेट दे देते हैं। भाई इसका अगर मैं यहां पर आपको वो शो कर लूं तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा वो वैल्यू। सही है, ये मैं वैल्यू दे चुका हूं और उसकी जो फॉर्मेट है वो भी आप यहां पर कर लें, फॉर्मेट नंबर। अब इसमें आप जरा डिफरेंस देखें। ये जरा आपके पास प्रोफेशनल वाइज आ चुका हो। एंटर यूर डिजायर नंबर, अगर मैं यहां पर डिजायर नंबर 10 दे देता हूं, 10 नंबर वो आपको शो करके देगा कि यू हैव एंटर 10 नंबर इज इवन नंबर। तो यहां पर मैं उसकी जरा ये इवन नंबर एंटर नंबर, इसकी स्टेटमेंट जरा मैं चेंज कर लेता हूं। एंटर नंबर इज इवन। सही है, ये मैं कर लूंगा और यहां पर भी इसकी जरा ये स्टेटमेंट को चेंज कर लूंगा।
एंटर नंबर इज 8 कर लें। अब देखें भाई, इसको अगर मैं रन कर लेता हूं और यूजर से मैं वही नंबर ले लेता हूं, इसको जरा आप डिलीट कर लें ताकि आपके पास नया, तो जब भी मैं यूजर से नंबर ले लूं तो उस नंबर को अगर फॉर एग्जांपल मैं 13 दिलवा रहा हूं, तो ये देखें भाई 13 एंटर नंबर इज 8। अगर यहां पर मैं दोबारा इसको जरा कंपाइल कर लूं और मैं 8 दे देता हूं, यानी इवन नंबर दे देता हूं, तो आपसे ये कह रहा है ना कि यू हैव एंटर्ड इवन नंबर। ये आप किस तरह चेक कर सकते हैं? ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि उसमें आप एफ स्टेटमेंट लगवाते हैं और इस एफ स्टेटमेंट को आप यहां पर अप्लाई करके किसी भी नंबर को आप ऑड और इवन यहां पर लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं अगर यही प्रोग्राम को अगर मैं चेंज कर लूं तो किस तरह, हाउ टू चेक द एंटर नंबर, यहां पर मैं लिख देता हूं ना, एंटर नंबर इज डिवाइजेबल, ये भी आपके सिलेबस में है, इज डिवाइजेबल बाय 7, जो भी आपके पास डिजिट्स हैं। तो इसके लिए अगर मैं इसी प्रोग्रामिंग में जरा थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूं तो आपके पास कुछ इस तरह आएगा। आप तो नंबर ले रहे हैं उसको एज ए इंटीजर और यहां पर एंटर यूर डिजायर नंबर भी उससे ले रहे हैं, लेकिन ये नंबर अगर आप 2 की जगह इसको आप 7 पर कर लेते हैं, 2 की जगह अगर मैं इसको 7 पर कर लेता हूं तो नंबर डिवाइजेबल अगर 7 के पूरा आपके पास वो तकसीम हो रहा हो, तो फिर आपने यहां पर उसकी स्टेटमेंट को जस्ट से चेंज करवानी है, नंबर इज डिवाइजेबल, यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइजेबल बाय 7, और यहां पर आप लिख लें भाई, ये उसी में आप चेंजेस कर लें, नंबर इज नॉट, इसको मैं कर लेता हूं, इज नॉट डिवाइडेबल, या हाँ डिवाइडेबल, ये मैं कर लेता हूं डिवाइडेबल बाय 7, ये आपके पास डिवाइडेबल बाय 7। अच्छा, इसी को अगर आप रन कर लेते हैं तो आप यहां पर इजीली चेक कर सकते हैं, वो आपसे मांग रहे हैं कि एंटर यूर डिजायर नंबर। डिजायर नंबर में क्या कर रहा हूं, मैं डिजायर नंबर को यहां पर लगवा रहा हूं कि अगर सपोज ये 12 जो है वो आपके पास, अच्छा इसको जरा आप कर लें कि 12 जो है वो आपके पास 12 नंबर यहां पर मैं लगवा रहा हूं, 12 नंबर आपके पास डिविजिबल इज नॉट डिवाइडेबल बाय 7, ये आपके पास 7, 12 नंबर इज नॉट डिवाइडेबल बाय 7 में कर लेता हूं। अच्छा, इसको आपने क्या करना है, यहां पर अगर आपने इसकी फॉर्मेट को चेक करवानी हो तो यहां पर आप इसकी फॉर्मेट को जरा चेक कर लें, ये डॉट लगवा दें, सही ना, और यहां पर भी आप इसको डॉट करके ये आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यही प्रोग्राम उसमें मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेता हूं, और वो जो चेंजेस आप कर चुके हैं वो आप इजीली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं वैल्यू को चेंज कर चुका हूं कि यार वो नंबर आपके पास डिवाइजेबल यानी डिवाइडेबल बाय 7 है कि नहीं है। आप यहाँ पर उसकी, मैं इसी फाइल को जरा रन पाइथन फाइल कर लूं। अच्छा, यहाँ पर जो आपको एरर दे रहा है, ये पैरेंथेसिस को आपने यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ कि थोड़ी बहुत आप ट्रबल शूटिंग इसमें कर लें कि ये नंबर अगर जो आप यहाँ पर दिलवा रहे हैं वो आपके पास डिवाइडेबल या इक्वल टू 0 अगर आ रहा हो, ये देखें भाई, इसको मैं ज़रा रन पाइथन फाइल कर लें। लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ 15,
तो 15 आपके पास जो नंबर है वो डिवाइडेबल, नॉट डिवाइडेबल बाय। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको दोबारा रन कर लेता हूं और यहां पर मैं 21 कर लेता हूं तो वो आपके पास डिवाइडेबल बाय 7 आ रहा है। तो यहां पर आप इसमें चेंजेस